वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस, जो हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क दिए होते हैं कि जो हमें कंप्लीट करने हमारे लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जब भी हम प्लानिंग करेंगे इन 7 स्टेप्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर हम ये 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इन 7 जो स्टेप्स हैं उनको रीड करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या होता है हमारा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड, डेवलपिंग प्रेमिसेस। थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद फोर्थ होगा इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, देन सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द प्लान, एंड लास्ट फॉलो अप एक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होगा हम किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बिना किसी भी ऑब्जेक्टिव के हम कभी भी बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब भी हम प्लानिंग करेंगे सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर हुज अटेनमेंट फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन। ठीक है, मतलब जो भी हमें एक्टिविटी करनी है वो हम क्यों कर रहे हैं, एंड पॉइंट हमारा क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले उसी को सेट किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हो, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, तो हर लेवल पे भी हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश क्यों किया है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हमने बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ डिसाइड करेंगे। और एक्टिविटीज़ को हमने पढ़ा था ना, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट्स को दे देते हैं काम करने के लिए, तो वो अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे अलग अलग क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंट के लेवल पे अलग अलग वो बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट करना क्या चाहता है। उसके बाद इंडिविजुअल, लोअर लेवल वालों के लिए भी ज़रूरी है इंडिविजुअल लेवल, मतलब हर पर्सन के लिए भी टारगेट सेट किया जाएगा। फर्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे, फिर एक डिपार्टमेंट को दे देंगे कि इस डिपार्टमेंट ने ये काम करना है, और उसके बाद डिपार्टमेंट में जितने पर्सन होंगे हर पर्सन को अलग अलग टारगेट दे दिए जाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा सेल को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन भी चाहिए, परचेज़ भी करनी पड़ेगी, हमें सेल डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा सेल करनी है, तो वो हमारा क्या होगा, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मान लो मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कहा कि हमने सेल पर्सनस को अपॉइंट कर लिए। अब जितने भी सेल पर्सन रखे, मान लो हमने 2 सेल पर्सनस रखे हुए हैं, ठीक है, सेल्समैन रखे हुए हैं, हमने उनको टारगेट दे दिया कि आपने एक दिन में 100 प्रोडक्ट्स को सेल करना ही करना है, तो वो क्या हो जाएगा, उनका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद सेकेंड क्या है हमारा, डेवलपिंग प्रीमिसेस। ठीक है, फर्स्ट प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है अजम्पशंस या फिर एक्सपेक्टेशंस या फिर फैक्टर्स जो हम अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी हम प्लानिंग करेंगे वो किसके ऊपर बेस होंगी, कुछ ना कुछ अजम्पशंस के ऊपर या फिर कुछ फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब भी हम प्लानिंग करेंगे हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि एनवायरनमेंट में क्या फैक्टर चल रहा है, मतलब कुछ चीज़ों को हम एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ऐसा तो होने वाला है। ठीक है, और उन फैक्टर्स को बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मतलब जो प्लानिंग जिस बेसिस पे हम अजम्पशंस के बेसिस पे, जिन फैक्टर्स के बेसिस पे प्लानिंग बनाते हैं, वही हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मान लो हमने बहुत अच्छा सोचा है, हमारा जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा सही बना हुआ है, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है और हमारे ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रीमिसेस को, अजम्पशंस को सेट करेंगे। ठीक है, कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रीमिसेस चल रही है। ठीक है, जैसे हमारे 2 टाइप की प्रीमिसेस हो सकती है। फर्स्ट होता है हमारा इंटरनल प्रीमिसेस, सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल प्रीमिसेस। इंटरनल प्रीमिसेस क्या होता है, इंटरनल प्रीमिसेस का मतलब होता है लेबर, कैपिटल, मशीनरी या फिर एंड सोन। इंटरनल मतलब बिज़नेस के अंदर ही जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फैक्टर्स अवेलेबल हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रीमिसेस बोलते हैं। तो जब भी मान लो हम प्लानिंग करेंगे, इंटरनल प्रीमिसेस में से हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं। तो हमने प्लानिंग तो की है बहुत ज़्यादा कि हम करोड़ों में बिज़नेस करेंगे, लेकिन कैपिटल हमारे पास है नहीं, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, इन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे ही क्या हो सकती है, एक्सटर्नल प्रीमिसेस हो सकती है, मतलब वो अजम्पशंस या फिर वो फैक्टर जो हमारे
बिज़नेस के बाहर है, मतलब बिज़नेस के अंदर नहीं है, बिज़नेस के बाहर है, आउटसाइड द बिज़नेस है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स है, कंपटीशन है, या फिर और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रीमिसेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे बिज़नेस के लिए बहुत फेवरेबल है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, तो हमारा बिज़नेस इससे चल सकता है, तो हम प्लानिंग बना सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है जो हमारे अगेंस्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम वो बिज़नेस कर रहे हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कभी भी सही नहीं होगा, हमारा बिज़नेस तो जल्दी बंद हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो सेकंड स्टेप पे हम प्रीमिसेस को डेवलप करेंगे, मतलब उन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे डिसीजंस को या फिर हमारे प्लानिंग को अफेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड हमारा क्या आ जाता है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि अल्टरनेटिव जो मतलब जो हमें काम करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो प्लानिंग के अंदर हमें कुछ काम करना होगा, कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस कंप्लीट करने होंगे, तो उनके अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना। तो अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है ऑप्शंस, ठीक है। तो चाहे कोई भी काम हो, सभी काम को जब भी हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव वर्क होते हैं। चाहे हमें सिर्फ एक वर्क भी करना हो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कितने वे से उस काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा क्या है, ऑलरेडी बिजनेस है एक टीवी बनाने का, मतलब हम टीवी बनाते हैं, ठीक है। अब बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मुझे बिज़नेस को तो एक्सपेंड करना है, बिज़नेस को बढ़ाना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, बढ़ाने से रिलेटेड, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी आपके पास क्या हो सकता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करते हैं, उसे ढूंढते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, 4 आइडेंटिफाई किए। जैसे फर्स्ट क्या होता है कि हम जो टीवी है उसके अलग अलग साइजेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। साइजेस कैसे बना सकते हैं, जैसे इंचेस के अकॉर्डिंग आते हैं ना, कि अलग अलग साइज़ में, छोटे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बिज़नेस बढ़ सकता है। या फिर सेकेंड हमने सोचा कि हम क्या करें, टीवी के साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर ही हम रेफ्रिजरेटर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ही किसी एक और आइटम को बनाना स्टार्ट कर दे तो भी बिज़नेस बढ़ सकता है। या फिर थर्ड हमारा क्या बन सकता है, किसी बिज़नेस के साथ एक और अदर बिज़नेस या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। या फिर किसी बिज़नेस को टेक ओवर कर ले, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, साथ में हमने कहा कि हम फर्नीचर का काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम मान लो किसी लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या फिर इंटरनेशनल अपनी गुड्स की सप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है फोर्थ स्टेप आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, ठीक है। देखो कोई भी, हमने कहा कि हमारे पास एक काम को करने के लिए 5 या फिर 4 या 5 अल्टरनेटिव्स हैं, तो हमें हर फैक्टर को, अब हम सभी को तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, किसी एक को ही सेलेक्ट करते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हर ऑप्शन को जो हमने आइडेंटिफाई किया, ढूंढा है, उनको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने का मतलब होता है हर ऑप्शन की मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखेंगे कि वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। जैसे एग्जांपल कहा कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है लेकिन प्रॉफिट भी हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट्स में कई बार क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें कैपिटल भी कम लगेगी, प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन जेस्टेशन पीरियड कम होगा, मतलब बहुत जल्दी प्रॉफिट कम होगा लेकिन जल्दी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हर किसी की क्या मेरिट डिमेरिट दोनों हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, मतलब अलग अलग ऑप्शंस की। उसके बाद फिफ्थ में क्या करेंगे, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, कोई भी एक बेस्ट अल्टरनेटिव का, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे पहले। थर्ड में हमने ढूंढा कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। फोर्थ में हमने उनको देखा, इवेल्युएट किया, उनके बारे में स्टडी किया, क्या फैक्ट मेरिट से क्या डिमेरिट है। और फिफ्थ में उनमें से किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए सही होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिक्स्थ में हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट द प्लान, जो हमने प्लान सोचा है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब चीफ मेन प्लान बनाएंगे, उसके सब्सिडरीज प्लान भी बनाएंगे, उसके बाद हम उसको हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट, मतलब एक्चुअल में काम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा सेवेंथ और लास्ट स्टेप आता है फॉलो अप एक्शन, क्योंकि बिज़नेस को फॉर्मुलेट करना इनफ नहीं होता, बिज़नेस प्लानिंग को बना लेना इनफ नहीं है,
क्योंकि जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के लिए की जाती है। फ्यूचर हमारा क्या होता है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम क्या करते रहें, कॉन्स्टेंट रिव्यू करते रहें, उन्हें चेक करते रहें कि हमारा डिसीजन सही है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर हम कंटिन्यू चेक करते रहेंगे तो हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं, वरना हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हम अपने डिसीजन को, हमारी प्लानिंग को क्या करेंगे, टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे।